हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे और इस कोरोना काल में सब अपने घर होंगे, अपनी अच्छी से बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जीएस की नई क्लास के साथ आए हैं और ये स्पेशली फॉर डिफेंस के बच्चे, आर्मी है, आर्मी स्पेशल आर्मी के जो बच्चे हैं वो, और जो एसएससी जीडी के जो बच्चे हैं वो बच्चे इन्हें बड़े ध्यान से नोट्स बना सकते हैं, बार बार वीडियोज़ को देख सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी ये लगभग सब बच्चों के लिए। ओके, तो हम विलम्ब न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज आप जो पढ़ेंगे ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। टॉपिक ये है कि भारत के पर्वत, पहाड़ी और कौन सा पर्वत, कौन सी पहाड़ी किस स्टेट में है, ये सब। मैं सुनील कुमार। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मंत्रा IQ चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बेल आइकन दबा के रखना ताकि आपको हर दिन का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है कि आपसे काराकोरम या कैलाश श्रेणी, काराकोरम या कैलाश श्रेणी। ये एक्चुअली वैसे तो है मैक्सिमम पोर्शन इसका भारत के अंदर, लेकिन कुछ पोर्शन चीन का भी है, तो इसलिए दोनों जो है कंट्री बोले जाती हैं कि किस किस कंट्री में है, तो भारत और चाइना। ठीक है, इस बात आपको याद रखनी है। सेकंड है आपका लद्दाख। देखिए आपको लद्दाख, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और नंगा पर्वत, यानी ये चारों आपको एक साथ याद रखनी हैं और ये चारों जम्मू कश्मीर में पड़ती हैं। तो जम्मू कश्मीर राज्य में तो लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और नंगा पर्वत, कौन सा पर्वत, नंगा पर्वत, ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। तो उम्मीद है आप इन्हें याद कर लेंगे चारों को एक साथ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है अगला जो क्वेश्चन है वो है कामेत पर्वत और है नंदा देवी। देखिए ये जो है ये है नंदा देवी और ये जो है ये है नंगा पर्वत, तो फ़र्क है। तो नंगा पर्वत तो जम्मू कश्मीर में है, नंदा देवी उत्तरांचल में है। तो ये दोनों आपको इकट्ठे याद रखने हैं। आपको कौन से दो इकट्ठे याद रखने हैं, कामेत और नंदा देवी। कामेत भी उत्तरांचल में पड़ता है, नंदा देवी भी उत्तरांचल में पड़ता है। तो ये दोनों के दोनों उत्तरांचल में पड़ते हैं, कामेत और नंदा देवी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद धौलागिरी। धौलागिरी जो है ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। इसको याद रखेंगे, ट्रिक इस प्रकार याद रख सकते हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम स्नोफॉल होता है। तो स्नोफॉल यानी बर्फ़ की वर्षा। बर्फ़ की वर्षा यानी बर्फ़ कैसी होती है, वाइट यानी सफ़ेद, और हम उसको देहाती भाषा में सफ़ेद को क्या बोलते हैं, धोली, धोली टाइप, सफ़ेद वाइट टाइप, यू नो। उम्मीद है कि आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं कि धोला यानी सफ़ेद, सफ़ेद यानी धौलीगिरी, धौलागिरी। तो धौलागिरी कहाँ पड़ेगा आपका, हिमाचल प्रदेश में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका गुरु शिखर। गुरु शिखर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पड़ता है आपका राजस्थान में। इसकी हाइट भी एक बार पूछी गई थी, तो 1722 मीटर हाइट है इसकी, गुरु शिखर की, राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट आपको याद रखनी है, 8,848 मीटर होती है, मीटर में होती है, और ये नेपाल में पड़ता है आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। खासी जयंतिया, गारो जयंतिया, खासी जयंतिया, गारो पहाड़ियाँ, खासी जयंतिया और गारो, ये तीनों की तीनों कहाँ पड़ती है, असम और मेघालय के इससे म्यूचुअल पार्ट है इनका, जहाँ ही पड़ती हैं, तो इसलिए दोनों स्टेट को गिना जाता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में जब भी एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो एक स्टेट देगा, आपको दोनों स्टेट नहीं देगा। तो एक स्टेट देगा तो आपको असम भी याद रखना है, मेघालय भी आपको याद रखना है। ओके, तो दोनों ही बात याद रखनी, खासी जयंतिया और गारो, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी कहाँ पड़ता है, नागालैंड में। ना से नागा, ना से देखो नागा, 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 स्टार्टिंग के वर्ड दोनों सेम मैच कर रहे हैं। नागा पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं आपकी, नागालैंड में पड़ती हैं।
उसके बाद आपसे पूछा कि अरावली जो श्रेणी है वो कहाँ से कहाँ तक की है। तो अरावली श्रेणी जो है बहुत पुरानी पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये पुरानी सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियों में गिनी जाती है अरावली श्रेणी। तो ये गुजरात से लेकर और ये दिल्ली तक है। तो गुजरात, बीच में राजस्थान आता है और दिल्ली। तो ये अरावली श्रेणी है गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू भी अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपका पड़ता है राजस्थान में ही और इसकी हाइट कितनी है 1722 मीटर। तो आपको याद रखना है कि माउंट आबू जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है। माउंट आबू जो पड़ता है वो राजस्थान में पड़ता है 1722 मीटर। नेक्स्ट है विंध्याचल श्रेणी कहाँ पड़ती है। तो ये आपका एमपी में पड़ती है, मध्य प्रदेश में। याद रखना मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। कैसा प्रदेश कहते हैं? सोया प्रदेश। सोया का मतलब होता है सोया, एक दाल का नाम है, दालों की नगरी भी बोलते हैं मध्य प्रदेश को। तो वहाँ पड़ता है आपका विंध्याचल श्रेणी। नेक्स्ट है सतपुड़ा की पहाड़ी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों आपको याद रखनी है, विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा की पहाड़ी, दोनों की दोनों मध्य प्रदेश में है। और आप इन दोनों को भी एक साथ ऐड कर सकते हैं, यानी चारों आप एक साथ पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे आपको। सबसे पहले है आपकी विंध्याचल श्रेणी, फिर है सतपुड़ा श्रेणी, तीसरे नंबर पे है महादेव पहाड़ी, इसको धूपगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, महादेव पहाड़ी धूपगढ़ एमपी। और उसके बाद पड़ता है आपका मैकाल पहाड़ी, मैकाल जो पहाड़ी है, ठीक है। अच्छा, अमरकंटक आपसे पूछेगा अमरकंटक कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है, एमपी में अमरकंटक। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी हैं, यहाँ से लेकर और आपको यहाँ तक। यानी विंध्याचल श्रेणी मध्य प्रदेश, सतपुड़ा पहाड़ी मध्य प्रदेश, महादेव पहाड़ी इसको धूपगढ़ कहते हैं मध्य प्रदेश, मैकाल पहाड़ी ये भी आपका पड़ता है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी कहाँ पड़ेगा? तो राजमहल पहाड़ी जो है झारखंड में पड़ेगा। इस जो जो अपना जो टॉपिक चल रहा है इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है और इस कंटेंट में से आपका एक क्वेश्चन वो आज आ जाएगा। अगर एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, तो इसी कंटेंट में से आ चुका होगा आपको, क्योंकि इसमें से 99% सारी पहाड़ियाँ मैंने जो इम्पोर्टेंट थी वो सारी कवर करा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे आप और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो भाई। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, आपको हर दिन का नोटिफिकेशन मिले। तो ये सब सपोर्ट भी करते रहिए चैनल को। तो यहाँ जो पूछा गया है वो पूछा गया कि राजमहल पहाड़ी कहाँ है। तो ये झारखंड में पड़ती है आपके। सतमाला पहाड़ी पूछे तो महाराष्ट्र में पड़ती है। सतमाला दोनों पहाड़ियाँ आप एक साथ याद रख सकते हैं, सतमाला और अजंता। अजंता की श्रेणी, अजंता की गुफाएं याद होंगी आपको। तो सतमाला पहाड़ी और अजंता दोनों की दोनों महाराष्ट्र में पड़ती हैं। सतमाला और अजंता दोनों महाराष्ट्र में। महेंद्रगिरी पूछे तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा की पहाड़ियाँ। अच्छा, एक बात और भी याद रखना कि जो महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, ये महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, ये जो ईस्टर्न जो घाट है आपका उसकी सबसे ऊंची पहाड़ियों में गिनी जाती हैं। ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ जो गिनी जाती हैं वो घाट गिनी जाती है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। और ये कहाँ पड़ती हैं? उड़ीसा में पड़ती हैं। उसके बाद है फिर महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ, ये आपकी महाराष्ट्र में पड़ती है। इससे पहले आप महाराष्ट्र की दो पहाड़ियाँ पहले पढ़ चुके हैं, एक तो सतमाला पढ़ी थी आपने, एक आपने अजंता पढ़ी थी, तो वो भी आपको याद रखना है। सतमाला और अजंता दोनों महाराष्ट्र में थी। इसके बाद फिर महाराष्ट्र की है महाबलेश्वर पहाड़ी। आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी पूछे तो तमिलनाडु में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नीलगिरी की जो पहाड़ी है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है तमिलनाडु में। अन्नामलाई पूछे तो भी तमिलनाडु में। तो नीलगिरी और अन्नामलाई स्पेशली दोनों की दोनों पहाड़ियाँ आपकी तमिलनाडु में पड़ती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कुछ पठार पूछे जाएंगे, बहुत बार पेपर में आता है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पड़ता है? याद रखना झारखंड में पड़ता है। छोटे नागपुर का पठार अगर आपसे पूछे कि कहाँ पड़ता है तो आपको याद रखना कि वो पड़ता है आपका झारखंड में।
उसके बाद अगर आपसे पूछे कि बुंदेलखंड का पठार कहाँ पड़ता है, तो ये आपका एमपी और यूपी दोनों के अंदर मतलब म्यूचुअल है। तो बुंदेलखंड पठार जो पड़ता है वो एमपी और यूपी दोनों में पड़ता है, बुंदेलखंड का पठार। बघेल का पठार पूछे तो ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, स्पेशली आपको याद रखना मध्य प्रदेश में, तो इनको याद करें आप। एक बार फिर से देखिए कि छोटा नागपुर का पूछे तो झारखंड, बुंदेलखंड का पूछे तो एमपी प्लस यूपी, और खाली बघेल का पूछे तो केवल ही एमपी, ये आपको याद रखना है। तेलंगाना पठार पूछे तो तेलंगाना पठार पूछे तो ये है नर्मदा के दक्षिण में पड़ता है, नर्मदा के दक्षिण में यानी आंध्र प्रदेश में पड़ता है तेलंगाना का पठार, नर्मदा के दक्षिण में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना। क्योंकि नर्मदा जो है अमरकंटक से होती हुई आती है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है आपका तेलंगाना पठार। और उसके बाद है मैसूर पठार, अगर आपसे पूछे तो कर्नाटक याद रखेंगे आप। मैसूर अगर आपसे पठार पूछे तो आप याद रखेंगे कर्नाटक। ठीक है, तो इसमें से एक पठार आपसे लगभग पूछ लिया जाएगा कि आपको सभी पठार याद रखने हैं। छोटा नागपुर झारखंड में, बुंदेलखंड आपका एमपी यूपी में, बघेल आपका एमपी में, तेलंगाना जो पठार है वो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और आपको ये बता दें कि तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है, एक नया स्टेट है, तो अब आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश से अलग होने वाला जो नया स्टेट है वो तेलंगाना है, तेलंगाना पठार आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद है मैसूर पठार, आपसे पूछे तो कर्नाटक बताएंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मैसूर पठार, आपने याद कर लिया कि कर्नाटक में। दोदा बेटा ये पड़ता है आपका केरल और तमिलनाडु में, केरल और तमिलनाडु में पड़ता है आपका दोदा बेटा। इलायची की पहाड़ियाँ बोले तो इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं वो पड़ती हैं आपकी केरल और तमिलनाडु में, तो दोदा बेटा भी आपका केरल तमिलनाडु में पड़ता है। और इलायची की पहाड़ियाँ जो हैं वो भी आपका केरल तमिलनाडु में पड़ता है। फिर आपसे पूछिए कि डाफला की पहाड़ियाँ, डाफला की जो पहाड़ियाँ वो पड़ती हैं आपकी अरुणाचल प्रदेश में। डाफला की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पड़ती हैं, अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं, मिसमी, तो मिसमी की पहाड़ियाँ पूछे वो भी अरुणाचल प्रदेश में। मिकिर की पहाड़ियाँ पूछे वो भी अरुणाचल प्रदेश में। तो डाफला, मिसमी और मिकिर, डाफला, मिसमी और मिकिर अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं, यहाँ की याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका मिकिर की जो पहाड़ी हैं अरुणाचल प्रदेश में, हमने पढ़ ली। उसके बाद है लुसाई, लुसाई जो है ये मिज़ोरम में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, लुसाई की पहाड़ियाँ मिज़ोरम में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये शायद एनटीपीसी में आया था। लुसाई मिज़ोरम में पड़ता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि गोडविन ऑस्टिन केटू, गोडविन ऑस्टिन केटू ये कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। और कंचनजंगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन, ये पड़ता है आपका सिक्किम में। और आपको पता है कि सिक्किम कैसा राज्य है, जैविक राज्य है। ठीक है, 1975 में ये बना था 36 में संविधान संशोधन के तहत। तो आपको ज़्यादा बातें याद ना करके इतना याद रखना कि कंचनजंगा कहाँ पड़ता है, तो सिक्किम में पड़ता है। और गोडविन ऑस्टिन चोटी यानी केटू अगर आपसे पूछे तो जम्मू कश्मीर, ये पूछे तो आपसे सिक्किम। ठीक है, तो ये जितनी भी पहाड़ियाँ मैंने आप समय समझाई हैं, सभी पहाड़ियों में से अगर क्वेश्चन पहाड़ियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो इस कंटेंट से आपका वो क्वेश्चन आ चुका होगा। ज़्यादा तनाव में आने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी वीडियोज़ को बार बार पढ़िए, नोट्स बनाइए और याद कीजिए। ठीक है, 2 से 3 बार अगर आप वीडियोज़ देख लेंगे, नोट्स बना के उस चीज़ को रिवाइज़ करेंगे आप वीक में एक बार, तो ज़रूर उम्मीद है कि आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहा करो। अपने चैनल का नाम है मंत्रा IQ चैनल कंप्लीट। जब भी अगर आपको मान लिया यूट्यूब पे चैनल ढूंढना पड़े तो आपको यार लिखना पड़ेगा मंत्रा IQ चैनल, ये चैनल वर्ड भी साथ लिखना पड़ेगा, तब आएगा आपका ये चैनल निकल के। काफ़ी वीडियोज़ इसके अंदर मैथ की वीडियोज़ भी डाली है मैंने, लगभग 4 से 5 चैप्टर मैथ के पढ़ाए हुए हैं। और उसके बाद फ्री GS की लंबे समय से वीडियो चलती आ रही हैं। तो उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को याद करेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, कल नई वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।